सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सूंघने वाले तेज हिज रखने वाले शिकारियों को चाहे वो इंसान हो या जानवर बहुत दूर से शिकार की बू आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान बहुत पहले बांप लेते हैं कि कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान आ रहा है या कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होने को है जिसमें दर्जनों ममालिक के सरबराह शिरकत करेंगे। इस इज्तिमा से न सिर्फ पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी कद काठ बाला होगा बल्कि कौमी व मुल्की मफादात की भी आबियारी होगी। सो खान साहब की शिकारी हिस्सियात पूरी तरह बेदार हो जाती है, आसाब तन जाते हैं, आज़ा में बिजलियां बढ़ जाती हैं और वो बर्क रफ्तारी के साथ जकंदे बरते डी चौक की तरफ लपकते हैं ताकि फितना व फसादी आग भड़काकर मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को भगा दिया जाए और पाकिस्तान के सीने का तमगा बनने वाली पेशरफ को माथे का दाग बना दिया जाए। पाकिस्तान के चेहरे पर कालक थोपने की इस मश्क मजमूम को कभी हकीकी आज़ादी से ताबीर किया जाता है, कभी इनकलाब का नाम दिया जाता है, कभी आईनी तरमीम का रास्ता रोकने की जद्दोजहद करार दिया जाता है और कभी अदलिया की आज़ादी का मार्का बताया जाता है। खान साहब 2014 में इस हब्बुल वतनी का कामयाब तजर्बा कर चुके हैं जब वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी लाने वाले चीनी सदर की राह में दीवार बनकर खड़े हो गए और देरीना दोस्त मुल्क के सदर को ये दोहरा मंसूख करना पड़ा था। हिजानो इस्तराब का ज्वालामुखी उस दिन से लावा उगल रहा है जिस दिन कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद ने खान साहब की फसील इक़्तिदार पर दस्तक दी थी। मसलमा जमहूरी रिवायात का तकाजा था कि इमरान खान डट कर मुकाबला करते, हार जाते तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर अपोजिशन की क़यादत करते और 3-4 वोटों की बरतरी पर कायम PDM की हुकूमत को उड़ा के रख देते। उन्हें फौरी इंतखाबात भी मिल जाते और मुमकिना तौर पर अच्छे नताइज भी। लेकिन खान की हुए हंगामा जो है ये रास्ता पसंद न किया, कभी साइफर से खेले, कभी अमेरिका और पाक फौज पर गठजोड़ का इल्जाम लगाया। नोश्ताए तकदीर न टला तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी से एक इखलाक बागता रूलिंग दिलवा कर बचने की कोशिश की। एहतियात के तौर पर सदर आरिफ अलवी को हुक्म दिया कि कौमी असम्बली तोड़ दो। वो तैयार बैठे थे। इस सहूलत के साथ कौमी असम्बली को ऐवान से बेदखल कर दिया जैसे कोई माहिर दंदान साज खोखले दांत को निहायत चाबुक दस्ती के साथ अंगश्त शहादत की हल्की सी जुम्बिश से निकाल बाहर करता है। मसला ये है कि खान साहब खुद भी फरेब पहम का शिकार हैं और अपने पैरोकारों को भी धोखे में रख रहे हैं। वो इस हकीकत पर ईमान लाने के लिए तैयार नहीं कि उन्हें पाकिस्तान के दर्जनों दूसरे वज़राए आज़म की तरह न तो महलाती साजिश से बाहर किया गया, न गवर्नर जनरल के फरमान से, न 58(2)B के सदारती इख्तियार से, न निफाज मार्शल लॉ से और न बिला खौफ और रियायत और बिला रगबत व अनात वाले कबीले अबाह पोज से। वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर आज़म थे जिस पर उसी ऐवान ने आइन के आर्टिकल 95 के तहत अदम एतमाद कर दिया, जिस ऐवान ने उन पर एतमाद करते हुए इनके सर पर वजारत उज़्मा की दस्तार फजीलत सजाई थी। ये एजाज़ किसी दूसरे वज़ीर आज़म के हिस्से में नहीं आया। 1973 के आइन के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मार्शल लॉ का निशाना बने। मोहम्मद खान जुनेजो 58(2)B का हदफ हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों बार 58(2)B का लुकमा बनी। नवाज शरीफ एक बार 58(2)B के जरिए निकाले गए, एक बार मार्शल लॉ की तलवार चली और एक बार अबाह पोशों के इंसाफ का शिकार हो गए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी अताबे अदल की जद में आ गए। जफरुल्लाह जमाली, चौधरी शुजात हुसैन, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, शहबाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी, किसी पर भी ऐवान ने अदम एतमाद नहीं किया। सिर्फ आई चंडीगढ़ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का गोगा उठा और वो इस्तीफा देकर घर चले गए। मनसब से हटाने के लिए गैर आइनी, गैर सियासी और गैर अखलाकी आमराना और आदलाना हथकंडे दूसरे वज़राए आज़म के खिलाफ इस्तेमाल हुए। हथकड़ियां डाली गईं, बरसों बंदी खानों का रिस्क बना दिए गए। वज़ीर आज़म हाउस से हाँकते हुए इस तरह निकाले गए कि बंदूकों की संगीने उनकी पसलियों में गुबी जा रही थी। खान साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अदम एतमाद का रास्ता रोकने और सदर अलवी की दंदाने शिकन कोशिश के बावजूद अनहोनी हो गई तो वो वसत एहतमाम अपने असासे समेट कर हेलीकॉप्टर में बैठे और बनीगाला चले गए। 2.5 बरस गुजर जाने के बाद भी वो ये बावर करने के लिए तैयार नहीं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो दूसरों के साथ होता रहा। सिर्फ आइन के मुताबिक ऐवान की अक्सरियत ने उनकी क़यादत पर अदम एतमाद कर दिया। अब उनका गुस्सा पाकिस्तान दुश्मनी में डल चुका है, जिसकी मुतअद्दिद मिसालों का हवाला दिया जा सकता है। शिंगाई ताउन तंजीम के इजलास को सबोताज करना भी इसी मकरू मुहिम का हिस्सा है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं का नारा मुल्क दुश्मनी की आखिरी हदों को छूकर हिकमतकार में ढल चुका है। कभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बाहमी चपकले
साजिश दुश्मनी की इंतहा हदों को छू रही थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि विफाक में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो तो पंजाब मुसल्ला जत्था लेकर वज़ीर आला की क़यादत में इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दे, या वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो और पीपल्स पार्टी सिंध से लश्कर लेकर लाहौर या इस्लामाबाद पर हमला कुश हो जाए। इमरान खान ने ये रिवायत भी पाए रऊनत तले रोन डाली। 8 साल पहले अक्टूबर 2016 में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज खटक ने इस्लामाबाद पर हमला किया, जो मोटरवे पर रोक लिया गया। 25 मई 2022 को खुद इमरान खान ने सूबाई वज़ीर आला महमूद खान को तमाम तर हुकूमती वसाइल के साथ हमरा लिया और इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए। अब ये मामूल बन चुका है। आए दिन विफाक की एक इकाई अपने इंतजामी सरबरा और तमाम तर वसाइल के साथ विफाक पर यलगार कर देती है। गंडापुर के ताज़ा हमले में बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की थी। दर्जन से ज्यादा पुलिस एहलकार भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस, रेंजर्स, फौज, किसी ने हथियार इस्तेमाल किए न इंतशारी टोले को रियासती रद्दमल की जद में रखा। फसादियों ने इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह पर तशद्दुद करके शहीद कर दिया। 70 से जायद एहलकार जख्मी हुए। क्या कोई सियासी जमात ऐसे करती है? क्या ये सब कुछ करने वाले फसादी जत्थे सियासी जमात कहला सकते हैं? जाने ये अफरियत क्या चाहता है। 9 मई की गारत गरी से भी इसका दिल नहीं भरा। क्या ब्रादर अजीज अहसन इकबाल के बकौल हमें इस फितने को कुचलने के लिए वही कुछ करना होगा जो तुर्की के तैयब उर्दवान ने फतहुल्लाह गुलन से किया था।